नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री विभाग सरकार पर। हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एकादश सर्ग यानी 11वां अध्याय, जो है सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले आना के संबंध में। आइए प्रारंभ करते हैं। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की बात सुनिए, जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशाली कन्या होगी, जिसका नाम होगा शांता। अंग देश ने राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं शांता के पति ऋष्यशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा की जाएगी। शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया हुआ था। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरस और राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री थी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषिशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और वह प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर दुष्श्रेष्ठ महाराज ऋष्यशृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि को अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे, जो अप्रमेय, पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, अपने सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवक्ता भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समकक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषिशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनि वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई। उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया। यहाँ वे प्रवर ऋष्यशृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जहां पहुंचे जहां मुनिवर ऋष्यशृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें दुष्श्रेष्ठ ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और मुनि कुमार ऋषिशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के यहाँ 7-8 दिनों तक रहे। उसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा यह कहकर बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृंग से कहा, वे प्रवर, आप शांता के साथ महाराजा दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उस ऋषिपुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति लेकर ऋष्यशृंग ने पत्नी के साथ वहां प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया और एक दूसरे का अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुनंदन कुलनंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भी भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित करो। सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, सड़कों की झाड़ बुहार कर उस पर पानी छिड़का जाए तथा सारे नगर में ध्वज पताका फहराई जाए।
राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और ददुम्बी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश कराया। उस द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए उस ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में शस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अत्यंत अंतपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। शांता भी उन रानियों तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े सुख से रहीं। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11 सर्ग पूरा होता है। साथियों, हम अपने चैनल के माध्यम से रामायण और शिव महापुराण को आपके समक्ष लेकर आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा का रसपान करने के लिए, रामायण का आनंद लेने के लिए, शिव महापुराण का आनंद लेने के लिए और राम और शिव की भक्ति में डूबने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और साथ ही इसको लाइक करें और साथ ही अपने समस्त परिवारजनों को और सभी मित्रों को इसके बारे में बताएं ताकि उनका भी कल्याण हो। शिव जी का आशीर्वाद उन पर सदा ही बना रहे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।